बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब पर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे दो तीन बड़ी खबरों के ऊपर। सबसे पहले बात होगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आज जो उनकी स्क्रूटनी कमेटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जो गैर मुल्की और मुबैना ममनूआ फंडिंग से मुतालिक जो तहकीकात कर रही है उसकी ब्रीफिंग हुई है। उसके ऊपर बड़ा फैसला लिया गया है। उसके साथ साथ पंजाब हुकूमत के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चार्जशीट भी आयद की है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले हज़ारा बरादरी की जो कोयटा में जो किलिंग्स हुई हैं, 8 कान जो मजदूर जिनको कत्ल किया गया है, वो इस वक्त मामला पाकिस्तान के तमाम सरफेस के ऊपर छाया हुआ है। उसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की जानिब से ये फ़ैसला किया गया है कि वो जल्द कोयटा का दौरा करेंगे। कल वफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को नदीम अफजल चंद और दीगर वज़रा की जानिब से ये तजवीज़ दी गई थी कि प्राइम मिनिस्टर साहब आपको विज़िट करना चाहिए। तो आज भी प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान ने यह फ़ैसला किया है कि वो जल्द ही कोयटा का दौरा करेंगे और एक्सपेक्टेड ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान कल वो कोयटा का शायद विज़िट कर लें। तो एक तो उसके ऊपर भी प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान ने एक बड़ी अहम बात ये की है कि जो हमारा हमसाया मुल्क है वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी या फिर पाकिस्तान में जो इस किस्म की किलिंग्स हैं, शिया सुन्नी फसादात फैलाने वाली जो बातें हैं वो कर रहा है और उसमें वो इन्वॉल्व है। बहरहाल उन्होंने ये अपील की है कि जो लोग जिनके प्यारे इस सारी अंदोनाक किस्म के वाक़े में जिनकी वफ़ात हुई है वो उनकी लाशों को दफन करें और उनका कहना था कि वो आपके गम में बराबर के शरीक हूँ और जल्द ही उनका कहना था कि मैं दौरा करूँगा। इसके अलावा उसामा सती मर्डर केस जो है उसके ऊपर आज IG इस्लामाबाद पुलिस आमिर जुल्फ़कार को वफाकी हुकूमत की जानिब से तब्दील कर दिया गया है और उनकी जगह के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस ऑफिसर हैं ग्रेड 20 के, उनको नया IG लगा दिया गया है। और ये जो IG की तब्दीली है इस्लामाबाद में बढ़ते हुए जराइम के वाक़यात में जो रोकथाम है वो ना हो पाना और जो अहम मामला था उसामा सती जो नौजवान जिनका कुछ रोज़ पहले कत्ल हुआ पुलिस के हाथों, उसकी वजह से की वजह से भी उनको हटाया गया है। और भी कुछ वजूहात हैं, बिलखुसूस इस्लामाबाद के छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, इसके ऊपर जो उनका कंट्रोल है वो नहीं हो पा रहा था। तो कंट्रोल ना हो पाने की वजह से ये वफाकी हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि उनको हटा दिया जाए। इसकी मज़ीद तफसीलात भी आपके साथ शेयर की जाएंगी, लेकिन उससे पहले मेन ख़बर जो है वो यही है कि गैर मुल्की फ़ंडिंग केस जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त 7 साल से मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ मुबैना गैर मुल्की और ममनूआ फंडिंग का जो केस है अकबर एस बाबर ने नवंबर 2014 में दायर किया था। उस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस रिटायर्ड सरदार रज़ा ख़ान थे। वो कमीशन पूरा मुकम्मल हो गया, उसके मेंबर्स रिटायर हो गए, चीफ़ खुद रिटायर हो गए। उसके बाद नया इलेक्शन कमीशन आया, अब नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। इनको भी आलमोस्ट 1 साल होने वाला है या फिर आलमोस्ट साल हो चुका है। तो वो केस अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच पा रहा। इसके ऊपर 2-3 साल पहले 2018 में मार्च 2018 में इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक स्क्रूटनी कमेटी बनाई गई थी। स्क्रूटनी कमेटी को ये टास्क सौंपा गया था कि वो 1 महीने के अंदर ये जो एलिगेशंस हैं, ये जो मामला है, इसकी आपने इन्वेस्टिगेशंस करनी है और इन्वेस्टिगेशन करके आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रिपोर्ट करनी है। तो जो स्क्रूटनी कमेटी है वो भी अभी तक रिपोर्ट फाइनल करने में नाकाम रही है और ना सिर्फ नाकाम रही है बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कई दफ़ा उनको जो है वो तहरीरी तौर पर भी हुक्म दे चुका है और उनको कहा है कि आपको अगर कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई आपको इन्फॉर्मेशन मुकम्मल नहीं दे रहा, तो आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की पावर्स को इस्तेमाल करते हुए उससे चीज़ें हासिल कर सकते हैं। तो एक केस का फ़ैसला ना होने की वजह से और तहकीकात मुकम्मल ना होने की वजह से जो पाकिस्तान में जो एक इशू बना हुआ है वो यही बना हुआ है और एक बार फिर ये मामला ख़बरों में भी आ गया है। मौलाना फजलुर रहमान हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के जो लोग हों, उनके ऊपर जब इमरान ख़ान को तनकीद का निशाना बनाते हैं तो साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर भी तनकीद की जाती है कि गैर मुल्की फ़ंडिंग केस जो है वो या फिर जो ममनूआ फ़ंडिंग केस है वो उसका फ़ैसला नहीं हो पा रहा। तो यही वजह है कोई एक बड़ी हाइप इस केस की बनती जा रही है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज PTI के केस को भी लेकर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जो मुबैना गैर मुल्की और ममनूआ फंडिंग का केस है, जिसके दरख्वास्त गुजार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली फ़ारूक हबीब हैं, उनके केस की भी आज इलेक्शन कमीशन ने ब्रीफिंग मांगी। DG लॉ जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के DG हैं और स्क्रूटनी कमेटी के भी सरबराह हैं, उनके साथ 2 लोग और मेंबर शामिल हैं, पॉलिटिकल फाइनेंस विंग के भी एक शख्स हैं और एक ऑडिट एंड अकाउंट्स के
वो भी जो एक ऑफिसर्स हैं वो भी ऑफिसर शामिल हैं, और जो पॉलिटिकल फाइनेंस वाले शख्स हैं वो ऑडिट के भी ऑफिसर हैं, और उसके साथ जो AGPR हैं उनके भी एक ऑफिसर जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की सिक्योरिटी कमेटी में शामिल हैं। और किसी मौके के ऊपर अगर किसी मज़ीद किसी ऑफिसर की ज़रूरत पड़ सकती है तो उसकी भी सर्विसेज ये कमेटी लेती है। तो इन्होंने आज DG ला ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये बताया, और इस कमेटी में उन्होंने बताया कि जो फ़रीक़ैन हैं उनके जो वकला हैं और वो हमारे साथ मुकम्मल ताउन नहीं कर रहे। उनका कहना था कि वकला जो है वो सारा दिन हाई कोर्ट्स में या फिर दीगर कोर्ट्स में मसरूफ़ रहते हैं, और यहाँ जब उनको वक्त दिया जाता है तो वो इसको या तो फिर डिले कराते हैं या तो फिर वो आते नहीं हैं। तो एक तो उन्होंने कहा कि ये जो फ़रीक़ैन हैं वकला हैं वो हमारे साथ मुकम्मल ताउन नहीं कर रहे, और दूसरी बड़ी वजह उन्होंने ये बताई कि इस केस का जो दायरा कार है वो बहुत बड़ा है, स्कोप बहुत बड़ा है, उसकी इन्वेस्टिगेशंस के लिए हम भरपूर कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन इसमें अगर ये लोग भी ताउन करेंगे उसके साथ इंटरनेशनली भी हमें कुछ जायज़ा लेना होगा, तो हमें कुछ वक्त दरकार है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शदीद बरहमी का भी इज़हार किया और ये कहा कि जल्द अज जल्द इस केस को निपटाया जाए। इस स्क्रूटनी की जो स्क्रूटनी है, जो तहकीकात है, इसको जल्द अज जल्द इसको कंप्लीट किया जाए और एक मुफस्सल रिपोर्ट दी जाए। इलेक्शन कमीशन ने ये हिदायत की है कि रोज़ाना की बुनियाद पर तो नहीं, लेकिन हफ़्ते में 3 बार आपने इजलास बुलाने हैं और इस इजलास में आपने तहकीकात मुकम्मल करके जल्द अज जल्द रिपोर्ट देनी है। इलेक्शन कमीशन ने बरहमी का भी इज़हार किया, तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया और ख़दशात का भी इज़हार किया कि इतनी ताख़ीर क्यों हो रही है। इसके ऊपर उन्होंने कंसर्न शो किए हैं। बार उन्होंने कहा कि जितना वक्त अब हो चुका है, अब आपने जल्दी इस काम को निपटाना है ताकि एक मुफस्सल रिपोर्ट हो और इसको पब्लिक किया जा सके, और जो एक बोझ है इलेक्शन कमीशन के ऊपर वो भी इसको हटाया जा सके। एक और बड़ा मामला था पंजाब के बलदियाती इंतखाबात जो कि नहीं हो पा रहे। पंजाब हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस की वजह से यहाँ पर NCOC जो कि नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर है, उनकी एक रिकमेंडेशन हैं कि आपने कोविड-19 की वजह से बलदियाती इंतखाबात के बल्कि कोई भी इंतखाबात आपने नहीं करवाने क्योंकि लोगों में कोरोना बढ़ रहा है। और ये कहा इलेक्शन कमीशन को कि हमें मज़ीद वक्त दिया जाए कि हम जो पंजाब हुकूमत का बलदियाती कानून है उसके मुताबिक अभी हम इंतखाबात नहीं करवा सकते। इलेक्शन कमीशन की जानिब से चार्जशीट आयद की गई है पंजाब हुकूमत के ऊपर और ये कहा गया है कि ऐसा महसूस होता है कि पंजाब हुकूमत बलदियाती इंतखाबात कराने के लिए संजीदा ही नज़र नहीं आ रही। अगर बलदियाती इंतखाबात के लिए वो संजीदा होते तो अब तक जो विलेज एंड नेबरहुड कौंसल्स हैं उनके नामों की अशात मुकम्मल की जा चुकी होती। इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि वो इस वक्त एक फंसे हुए हैं, एक स्टक हुआ पड़ा है सारा प्रोसेस। उनका कहना था कि पहली प्लीड ये कि NCOC की सिफारिश के ऊपर जो इंतखाबात हैं उनको मौखर किया जाए, ये मुस्तरद करते हैं। उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन का ये समझना है कि हमने 8 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात करवा रहे हैं, 17 लाख से ज़्यादा वोटर्स उसमें हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे, तो जो NCOC की कोविड-19 से मुताल्लिक़ SOPs हैं उनको फॉलो करके हम इंतखाबात करवा रहे हैं। ऐसे में ये तावील, ये दलील या उज़्र पेश करना कि कोविड-19 की वजह से आप बलदियाती इंतखाबात को मौखर कर दें, ये नाकाबिल कबूल है, हम इसको मुस्तरद करते हैं। साथ में उन्होंने 10 जनवरी तक जो नेबरहुड और विलेज और नेबरहुड कौंसल्स हैं उनके नामों की अशात मांग ली है और ये हुक्म दिया है पंजाब के जो लोकल गवर्नमेंट के सेक्रेटरी हैं उनको कि आपने ये हर हाल में करवाना है। तो सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने यकीन दहानी करा दी। साथ में उन्होंने ये वक्त मांगा है पंजाब हुकूमत ने कि हमें कुछ वक्त दिया जाए ताकि हम जो इंतखाबात की तारीख़ है उस हवाले से मशावरत करके पंजाब गवर्नमेंट के साथ आपको फिर आगाह कर सकें। तो फिर इलेक्शन कमीशन ने ये उनकी प्ली मान ली है, उनको 15 रोज़ का वक्त दिया है कि आप जाएँ मशावरत करें CM के साथ, चीफ सेक्रेटरी के साथ, जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ मशावरत करें और मशावरत के बाद आपने हमें अपने आके जवाब देना है कि बलदियाती इंतखाबात आप कब करवा रहे हैं। उसके बाद फिर बलदियाती इंतखाबात का इनकाद यकीनी बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी कोशिशें करेगा। तो ये 2-4 अहम मामलात आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में नज़र आए हैं। और इसके अलावा जो वोटर लिस्टों में जो वोटर्स गैप है नाजरीन, उसके ऊपर भी बड़ी कंसर्न शो की गई है इलेक्शन कमीशन की जानिब से और ये बताया गया है कमीशन को कि 10.70% अभी भी वोटर लिस्टों में मर्द ज़्यादा हैं ख़वातीन कम है, जो कि इनकी तादाद 1 करोड़ और 20 लाख बनती है कि पाकिस्तान में 1 करोड़ और 20 लाख ख़वातीन जो हैं वो वोटर लिस्टों में रजिस्टर्ड नहीं हैं। इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन कहता है कि नादरा की भी ज़रूरत है काम करने की, पोलिटिकल पार्टीज़ के साथ और तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मशावरत भी की जाएगी और इलेक्शन
इलेक्शन कमीशन के जो जेंडर विंग है उससे भी एक मुफस्सल इलेक्शन प्लान और रिपोर्ट मांग ली गई है, और ये कहा गया है, ये फैसला किया गया है कि जिन डिस्ट्रिक्ट्स में ख़वातीन कम हैं और मर्द वोटर ज़्यादा हैं, या जिसमें ये गैप जेंडर गैप ज़्यादा है, उसको फोकस किया जाएगा, उसको टारगेट किया जाएगा, और वहाँ पर तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मशावरत के साथ वहाँ पर एक लाहे अमल तरतीब दिया जाएगा कि उनकी जो रजिस्ट्रेशन है वोटर बतौर वोटर वो रजिस्टर की जा सके और उनको पाकिस्तान का अहल वोटर बनाया जा सके। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ हाजिर होंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।